अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग कैसे होंगे, तबीयत से ठीक होगी। सो गाइस, मैं काफी टाइम बाद व्लॉग डाल रहा हूं। उसकी वजह भी है गाइस, मेरा नीट का एग्जाम था, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था मैं। इस चक्कर में मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा था। तो आज से इंशाल्लाह रोज व्लॉग आएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा रोज व्लॉग डालने की। और दूसरी चीज ये गाइस, नीट का पेपर लीक हो गया था, उसके बाद रीनीट हुआ था, तो इस चक्कर में नीट के बाद भी मैं व्लॉग नहीं डाल पाया। तो गाइज, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अभी जंतर मंतर पे इतना ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है और हमारे जो सरकार है वो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रही है अभी तक। तो ये तो खैर बहुत ज़्यादा गलत बात है, लेकिन खैर अब जो भी होगा अल्लाह मालिक है, ये देश तो गड्ढे में जा ही रहा है। तो गाइज, कहने का मतलब यही था कि मेरे जो पेपर था, इस चक्कर में मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। और अभी हम चलते हैं बाहर। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, मैं आप लोगों को एक चीज भी दिखाऊंगा जिसके ऊपर आज ब्लॉग है। थोड़े पसीने इस चक्कर में आ रहे हैं क्योंकि असल में पंखा बंद कर रखा है, क्योंकि वीडियो के चक्कर में वरना आवाज आएगी, सही से ऑडियो नहीं आ पाएगी मेरे आप लोगों के पास। तो बस यही वजह है गाइज कि व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे। लेकिन अब से इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, रोज व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह, डेली व्लॉग आएंगे। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रोज मेरे व्लॉग देखेंगे, इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो गाइस, अब चलते हैं और आप लोगों को जो सरप्राइज है वो दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ मैं। ये बताओ किसका टायर है, किस चीज का लग रहा है ये आपको? थोड़ा सा, चलो खैर कोई नहीं, अभी दिखाते हैं। और एक चीज और दिखाता हूँ, वो देखो। फाख्ता ने दे दिए हैं दोबारा से बच्चे। खैर ये तो नहीं था, एक चीज दिखाता हूँ दोबारा, ढंग से देखिएगा। कुछ आ रहा है नजर, कुछ देखिए गाइस, कुछ तो आ रहा होगा। अभी ये चेक करो। तो जी गाइस, हमने पढ़वा लिए हैं अलॉय व्हील, वो भी एस वाले। और ये मुझे पड़े थे 10,500 रुपए के। और अलॉय टायर लेकर आया था मैं 4, मुझे टायर पड़े थे दोनों 4,350 रुपए के। तो और हाँ, 10.5 के ये पड़े थे अलॉय व्हील, देखो चमक देखो अलग ही। और ये ओरिजिनल पराडो है गाइस, ओरिजिनल की मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ ओरिजिनल की। यार ये छुप गया है, हाँ यहाँ देखो ओरिजिनल का ना, ये साई पराडो एकदम लिख रहा होगा, बिल्कुल स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग। और बहुत ज़्यादा हैवी होगा, जितनी हमारी रिम होती है ना हैवी ओरिजिनल, उतना ही हैवी होगा। और इसमें जो है ना ट्यूबलेस टायर पड़े हुए हैं, ट्यूबलेस टायर लेकर आया था। और इसकी है ना ये अलग से आती हैं, ये बाल बोटी, इसे बाल बोटी कहते हैं, ये अलग से आती है। और इसके टायर जो मैंने पड़वाए हैं वो C8 का है, C8 के दोनों टायर हैं। और ये है सेक्शन, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखो एक सेकंड, सेक्शन चेक कर लो आप लोग। 1990 19 mm का टायर, 19, एक सेकंड, ये 19 इंच का है। और क्लासिक में असल में यही होता है, क्लासिक में आगे 19 इंच का होता है, पीछे 18 इंच का होता है।
और ये 18 इंच का है। और इसका जो टायर सेक्शन है वो मैंने 120 लगवाया है, 18/120, 18/120। और जो नॉर्मल आता है वो आता है 18/110। तो ये थोड़ा सा जो है ना चौड़ा टायर है, ये थोड़ा सा ना पुरानी उससे चौड़ा है, तो ये है। और गाइस चलने में गाड़ी बिल्कुल भी बबलिंग नहीं कर रही है अब, और बिल्कुल भी मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्मूथ चल रही है। और दूसरी चीज़, जब मैंने इसे पढ़वाया था तो इसके बेरिंग और एक अंदर की 2-4 चीज़ें थी वो पड़ी थी, वो मुझे पड़ी थी 800 रुपये की सारी चीज़ें। और इसे टायर और रिम को लगवाते हैं तो ये मशीन पे लगता है, सब ऐसे नहीं लगता। तो ये मशीन पे लगाने के लिए तो उसने 300 रुपये। और उसमें गाइस हमेशा जब भी आप लोग भरवाओ नाइट्रोजन गैस भरवाना, नाइट्रोजन ही भरवाना टायरों के अंदर, नॉर्मल मत भरवाना। उससे टायर, नाइट्रोजन से क्या बेनिफिट है, नाइट्रोजन से ये बेनिफिट है कि टायर जो है ना ठंडे रहते हैं। और इस टाइम पर गर्मी इतनी पड़ रही है कि अभी देख सकते हो पसीना भी आ रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि नाइट्रोजन ही बेस्ट है, नॉर्मल तो बेस्ट है नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है टायर के साथ। तो इसलिए सबसे बढ़िया है नाइट्रोजन ही पड़ी जाए। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, 50 रुपये में जो है दोनों टायरों में पड़ जाती है नाइट्रोजन, और हो जाता है बढ़िया। तो इसमें जो पड़ा हुआ था, ये पहली बात तो इसके जो नुकसान है, इसका ये नुकसान है अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो उसमें क्या है गाइस, अगर गाड़ी पंचर हो जाती है आपकी बुलेट, तो बहुत भारी गाड़ी है, ठीक है, तो भारी गाड़ी है, तो इस चक्कर में जब टायर पंचर हो जाता तो ये हो जाता पूरा फ्लैट, और ट्यूबलेस इसमें पड़ नहीं पाता क्योंकि ये रिम है वैसी वाले तानों वाली, इसलिए इसमें जो ट्यूबलेस कामयाब नहीं है, ना इसमें पड़ पाता है। तो इसलिए गाइस सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप अलॉय व्हील लगवा लो। अलॉय व्हील में आपका जो है गाड़ी कभी बबलिंग नहीं करेगी। इसकी अलाइनमेंट करानी पड़ती है हमेशा, महीने 2 महीने 3 महीने पे आपको 400-500 रुपये देने पड़ते थे अलाइनमेंट के। इसमें अलाइनमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, इसमें अलाइनमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। तो गाइस यही नुकसान है बस, और कोई नुकसान है ही नहीं। बाकी अगर आप लोग करा सकते हो तो देखो, ओरिजिनल तो देखो गाइस ओरिजिनल ही होता है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, इससे बढ़िया चीज़ कोई है नहीं। लेकिन अगर आप महीने के हर 2-3 महीने के 500 रुपये नहीं देना चाहते और लुक भी बढ़िया चाहते हो, और ट्यूबलेस टायर क्योंकि अगर कभी पंचर हो जाता है आपकी गाड़ी में तो फिर मतलब ज़्यादा फ़ौरन हवा नहीं निकलती, आप आराम से बैठ के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 घंटे में उसकी हवा निकलेगी, पूरा फ्लैट टायर होगा 6-7 घंटे में, 8 घंटे में। इसका फ़ौरन ही हो जाता है, इसका टायर फ़ौरन फ्लैट हो जाता है। तो इसलिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों का बजट है तो सबसे बढ़िया है अपने अलॉय व्हील पड़वा लो, बेहतरीन देख के लेना। लेकिन अलॉय व्हील में बहुत दिक्कत भी आती है, अगर आप लोग देख के नहीं लेते हो तो अलॉय व्हील में इतनी दिक्कत आती है कि अलॉय व्हील कभी भी टूट सकता है। और जब भी आप अलॉय व्हील लेने जाओ तो सबसे बेहतरीन चीज़ आपको क्या करनी है, उनसे कहना हमें ओरिजिनल देने हैं। ओरिजिनल आप उन्हें 500-1000 रुपये ऊपर दो, लेकिन आप उनसे यूँ कहना हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाइस आपको 500-1000 रुपये वो जाते हुए तो बहुत बुरे लगेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन उसके बाद जो आप आराम से सुकून से टेंशन फ्री होकर चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ओरिजिनल मिला है, ओरिजिनल की वो गारंटी लेता है। और इसकी कोई गाइस गारंटी वगैरह नहीं आती है, कोई वारंटी नहीं आती है। एक बार लगने के बाद आपके ऊपर है, आपका हो गया, उसके बाद कंपनी की या जिस सेलर की आपके पास कोई गारंटी नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये है, हमने तो ऐसे ही कुछ करके पढ़वा लिया। और गाड़ी जो है आप लोग बताइए कमेंट्स में कि कैसी लग रही है। और एक बार मैं आपको चला के पहिया चलवा के और दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया। ये अब हम मार देंगे इस पे पहला। सो गाइस
ये लग रही है कुछ अपनी ऐसी गाड़ी। और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, और मुझे इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन और करवानी चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। मैं इसका सोच रहा हूँ अभी हैंडल चेंज करवाने की, इसका लेग गार्ड चेंज करवाने की, जो कि मुझे अब्बा करवाने नहीं दे रहे हैं अभी फ़िलहाल में। और क्योंकि यार अब्बा भी चलाते हैं ना इस गाड़ी को कभी कभार। और गाइस हमने ये HSR नंबर प्लेट भी लगा ली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ अलीगढ़ में जो मोहतरम SSP साहब आए वो बहुत ज़्यादा अलर्ट पे चलते हैं 24 घंटे, तो इसलिए। और चेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है और दौरा भी बहुत करते हैं वो, तो इसलिए गाइस अपना सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन बच के चलो। और मैंने जो है ना इसका साइलेंसर भी जो है वो स्टॉक वाला लगा लिया है। ये थोड़ा सा यहाँ से ये क्रैक हो रहा है, तो उसके एक भाई हैं हमारे, उन्होंने कह दिया है कि वो साइलेंसर दूसरा इंतज़ाम करवा देंगे ओरिजिनल का। तो ऐसी कुछ है सीन। और सीएट के जो टायर हैं उनकी ग्रिप है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप कभी भी कट मारो या कुछ करो, गाड़ी एकदम चिपक के चलती है, कितनी भी लिटा दो, बुलेट ही क्यों ना सही। तो गाइस टायरों का तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मुझे लगवाए हुए अभी 6-7 दिन हो गए इन्हें, और मैं तो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से। बस इसके जो है ना थोड़े से हॉर्न दिक्कत करते हैं, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। देखो ये देखो, पहली बात तो ये उस पर हो ही नहीं रही। अब मैं स्टार्ट करके करूँगा ना, तो जैसे मैंने अभी इससे स्टार्ट मारा, ये रबड़ भी लगवाई थी, स्टार्ट मारा, ये थोड़ी सी रेस कम कर रखी है मैंने अलॉय व्हील के चक्कर में। अभी तो ये सही बज रहा है, लेकिन जब गाड़ी चलती है तो ये जो है ना मज़ा नहीं देते वो वाला। तो अब मैं सोच रहा हूँ रूट्स के हॉर्न, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि SSP साहब शमशाद पे, और जितने भी अलीगढ़ वाले होंगे वो सब जानते हैं, हैबिटेट सेंटर, शमशाद मार्केट, सेंटर पॉइंट, और आपका रसलगंज का जो सर्किल जो है कटपुले से जो उतरते हैं, ठीक है, दोधपुर, जमालपुर नाले पर। तो गाइस अभी जितना सेफ होके चल सकते हैं उतना सेफ, तो इसलिए मैंने जो है ना ये नंबर प्लेट भी लगवा ली। इस पर खाली इसी पे ही 5 या 10 हज़ार रुपये का चालान है। और साइलेंसर में तो आप सभी लोगों को मालूम है 10 से 15, 20 कितने भी ये लोग कर देते हैं, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है अपना ही नुकसान कराने से। हाँ, जो लीगल मॉडिफिकेशन है वो लोग आप करा सकते हैं, जैसे ये हैंडल हो गया। हैंडल जैसे अभी ये मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, अपना हैंडल जो है ये थोड़ा ऐसा है, क्लासिक का ओरिजिनल है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ इस हैंडल को ना बदलवा दूँ। और इसे मैं सोच रहा हूँ, या तो देखो 3 हैंडल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, एक स्प्लेंडर का, एक स्टैंडर्ड पुरानी वाली जो आती थी छोटा वाला हैंडल, और एक है RD 350। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना किसका एक्सपीरियंस बढ़िया है आपका, तो वो वाला हैंडल में पड़वाऊँगा। और मैं इंशाल्लाह इस पर देखो रबिंग की भी वीडियो बनाऊँगा। रबिंग यार इंजन अब चमक नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा इंजन में, ठीक है, और ना ही शॉकर में भी अब इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो इसलिए ये जो है ना मैं चेंज करवाऊँगा, वो सॉरी चेंज तो खैर बहुत भारी पड़ जाएगा, मतलब इसे जो है ना रबिंग करवा देंगे इस पर, या फिर निकल अगर अलीगढ़ में होती हुई तो मैं निकल चढ़वा दूंगा एक और, इस पर एक और कोटिंग, वरना फिर मैं इस पर रबिंग करवा दूंगा, उससे शाइन आ जाएगी। और आप लोग वो भी ला सकते हो, क्रोम पाउडर आता है 10 रुपये किलो का मिलता है, बस खाली 10 रुपये किलो का लाके आप वो मार दोगे तो उससे भी गाड़ी अच्छी खासी शाइन हो जाती है इंजन। तो बस यही था गाइस आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को करना है लाइक, प्यारा सा करना है कमेंट, और वीडियो करना है शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।